ओके बच्चों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। हम लोग बहुत सारे नंबर पढ़ कर आ रहे हैं और कुछ रिकैप करते हैं। पहला हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज नेचुरल नंबर। कोई बताओ, नेचुरल नंबर क्या होता है? सभी को पता होगा नेचुरल नंबर क्या होता है। ऐसा कोई है जिसको नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो आज जान लो। नेचुरल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स क्या होता है? जहां से हम लोग गिनती शुरू करते हैं। अगर मैं बोलूंगा काउंट करो अपने फिंगर्स, तो क्या करोगे? काउंट करोगे ना। कहाँ से शुरू करते हो? 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट करते हो ना। तो ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट विथ 1। तो इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं। कहाँ से शुरू होगा काउंटिंग? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा, है ना। नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय it is denoted by capital N। it is denoted by capital N। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, कैपिटल N इज इक्वल टू इस ब्रैकेट में 1 2 3 4 एंड डैश डैश डैश। मतलब नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया? इसमें एक पॉइंट है, मैं पूछूंगा सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है? द लीस्ट नेचुरल नंबर, द लीस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है बताओ? तो लीस्ट नेचुरल नंबर है आपका 1। ठीक है, मैं मैक्सिमम पूछूंगा कि सबसे मैक्सिमम नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बोलोगे इनफाइनाइट। ऐसे इस दुनिया में इनफाइनाइट नेचुरल नंबर है। देयर आर इनफाइनाइटली infinitely there are infinitely many natural numbers, है ना। इनफाइनाइटली मेनी नेचुरल नंबर है, दुनिया में बहुत सारे नेचुरल नंबर हैं, आप उसको काउंट नहीं कर सकते हो ना इनफाइनाइट में। नेचुरल नंबर के बाद आ जाओ, दूसरा कौन सा जानते हो आप? होल नंबर। बताओ होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? मैं कहूं कि सर काउंटिंग नंबर के साथ अगर जीरो भी आ जाए, कहने का मतलब ऑल नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ, है ना, टुगेदर विथ ऑल नेचुरल नंबर प्लस जीरो को भी इंक्लूड कर लिया जाए। ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ जीरो इज इक्वल टू होल नंबर। ये होल नंबर हो जाएगा। होल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू, है ना। अब इसको लिखेंगे कैसे? कैपिटल डब्ल्यू इज इक्वल टू स्मॉल मिडिल ब्रैकेट, है ना, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। मतलब नेचुरल नंबर के साथ अगर जीरो को भी उस ग्रुप में शामिल कर लिया जाए तो वो नंबर क्या बन जाता है? होल नंबर, है ना। इसके भी कुछ प्रॉपर्टीज आओ देखते हैं। पहला प्रॉपर्टीज क्या है इसका? फर्स्ट, द लिस्ट होल नंबर क्या होगा? जैसे लिस्ट नेचुरल नंबर पढ़े थे, इसी तरह द लिस्ट होल नंबर, द लिस्ट
होल नंबर क्या है बताओ, क्या होगा? द लिस्ट होल नंबर इज 0, सबसे छोटा होल नंबर क्या है? 0। दूसरा पॉइंट, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी होल नंबर, उसी तरह देयर आर मेनी, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी, है ना, देयर आर इनफाइनाइटली there are infinitely many whole numbers, है ना, infinitely many whole number है। और क्या है? all natural numbers is a whole number, all natural number are whole number, सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर है। ठीक है, ओके, यहां तक हो गया। अब अगला नंबर बताओ कौन सा पढ़ना है? अगला है इंटीजर। पढ़े होगे इंटीजर क्या होता है? क्या होता है इंटीजर्स बताओ? नेचुरल नंबर, है ना, काउंटिंग नंबर, पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, नेगेटिव काउंटिंग नंबर और जीरो। या तो हम लोग कह सकते हैं होल नंबर एंड नेगेटिव काउंटिंग नंबर, है ना, कह सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, सभी नेचुरल नंबर्स, कॉमन जीरो भी होगा, एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स, है ना, वो क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स। ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड नेगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या कहलाएंगे? इंटीजर्स, है ना। इसको डिनोट कैसे करते हैं? इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल जेड, है ना, इस कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको लिखेंगे कैसे? कैपिटल जेड इज इक्वल टू मिडिल ब्रैकेट डैश 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 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, ऐसे चलते जाएगा। तो ये क्या है? देखो जीरो के राइट हैंड साइड, जीरो के राइट हैंड साइड ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के राइट साइड में ये यहां से यहाँ क्या है? ये बताओ, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, जीरो क्या है? ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे रिमार्क में लिख सकते हैं जीरो इज नीदर नेगेटिव नीदर, है ना, जीरो इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। जीरो ना ही नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है। ठीक है, इसी तरह देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स, लिख लेना, देयर आर इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर्स, बहुत सारे इनफाइनाइट इंटीजर हैं दुनिया में, है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज इंटीजर, सही है, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, सही बात है ना। देखो तो एवरी नेचुरल नंबर कहाँ से है? 1 2 3 4 5, एवरी नेचुरल नंबर इंटीजर है।
every whole number, every whole number is an integer. सभी होल नंबर क्या है, इंटीजर्स हैं, है ना। चलो अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं नंबर लाइन पे। तो क्या देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ integers on the number line. Representation of integers on the number line. चलो, तो अगर मुझे किसी इंटीजर को रिप्रेजेंट करना है तो नंबर लाइन चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक नंबर लाइन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, एक लाइन ड्रॉ करना होगा। चलो ड्रॉ करते हैं। ये लाइन ड्रॉ कर लिया, है ना। अब जो एक पॉइंट क्या है आपका, ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव, जिसको बोलते हैं जीरो। अब जीरो के राइट हैंड साइड जाएंगे तो क्या आता जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर 1 2, इक्वल इंटरवल पे 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे चलते जाएगा। और जीरो के नेगेटिव लेफ्ट साइड में क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, है ना। ये x है, ये एरो इधर y है, ठीक है। ये XY लाइन है जो कि नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आपको पता है कि जीरो के राइट साइड क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर। और जीरो के राइट मूव करने पर नंबर क्या होता है, नंबर इंक्रीज होते जाता है। नंबर हमेशा क्या होते जाता है, अगर हम लोग राइट साइड मूव करेंगे, अगर हम लोग इस डायरेक्शन में मूव करेंगे टुवर्ड्स राइट, नंबर लाइन पे अगर हम लोग राइट मूव करेंगे तो नंबर क्या होगा, हमेशा बड़ा होते जाएगा। इफ वी मूव टुवर्ड्स राइट ऑन द नंबर लाइन, द वैल्यू ऑफ द नंबर इज इंक्रीजेज। अगर हम लोग लेफ्ट मूव करेंगे, अगर नंबर लाइन पे लेफ्ट मूव करेंगे तो नंबर क्या होते जाएगा, छोटा होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। नंबर जो है हम लोग का, नंबर क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा, ठीक है। और ये कैसा नंबर है, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो मैं यहां से क्वेश्चन पूछूं, आप बताना कि -2 बड़ा है या 2 बड़ा है, विच इज ग्रेटर, बताओ। तो यहाँ बता दोगे, आप नंबर लाइन पे देखोगे कि -2 सर यहाँ है, 2 यहाँ है। अब देखो दोनों में से राइट कौन है, जो राइट होगा वो बड़ा होगा। तो राइट में क्या है, 2, तो ये 2 बड़ा है ना। अगर मैं पूछूं कि -2 बड़ा है या -3 बड़ा है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो देखो, है ना। -2 कहाँ है, यहाँ है। -3 कहाँ है, यहाँ है ना। तो इन दोनों में से राइट कौन है, राइट साइड कौन है, -2, तो -2 हम लोगों का बड़ा है, ठीक है। अगर मैं पूछूं इस बार मैं पूछूं कि 0 बड़ा है या -1 बड़ा है, तो कुछ नहीं, नंबर लाइन पे देखो, नंबर लाइन पे देखो तो 0 आपका यहाँ है और -1 यहाँ पर है। इन दोनों में राइट साइड कौन है, राइट साइड कौन है, 0, तो 0 आपका बड़ा नंबर है। समझ में आया।
चलो रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट नंबर क्या है आपका? नेक्स्ट नंबर है आपका रैशनल नंबर। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यहां से मजा आएगा पढ़ने में, है ना। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स आप लोग पढ़ के आए हो, रेशनल नंबर भी पढ़ के आए हो, फ्रैक्शन सब पढ़ के आए हो, सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो रेशनल नंबर वैसे नंबर को कहते हैं कि जिस नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। द नंबर इन द फॉर्म, क्या होगा? द नंबर इन द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म, द नंबर ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए? द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, द नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू, जहां पर वेयर p एंड q आर, वेयर p एंड q आर, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। क्या होना चाहिए? इंटीजर्स होना चाहिए। एंड अभी खत्म नहीं हुआ है, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, और q क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तब क्या कहलाएगा? रैशनल नंबर, है ना। और भी डिफाइन कर सकते हैं, और रैशनल नंबर, रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, डेसिमल में भी कुछ रैशनल नंबर है, इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। अब कैसे डेसिमल नंबर को रैशनल नंबर कहेंगे? तो वैसे रैशनल नंबर किसको कहेंगे? वैसे डेसिमल नंबर को जो नौ, जो कि टर्मिनेटिंग हो जाए, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। पहला कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है तो क्या होगा? रेशनल नंबर। अगर कोई डेसिमल नंबर टर्मिनेटिंग है तो वो नंबर क्या होगा? रेशनल नंबर। दूसरा, दूसरा केस है नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग, रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, डेसिमल नंबर हो, तब भी क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर। इसमें एग्जांपल लिख के बताता हूं मैं, देखो इसका एग्जांपल आप देखे होंगे टर्मिनेटिंग का, टर्मिनेटिंग एग्जांपल देखे होंगे 0.2, 0.5, 0.69 ऐसे देखे होंगे, है ना, जो टर्मिनेट कर रहा है। देखो पहले वाले एग्जांपल में एक अंक के बाद, दूसरे वाले एग्जांपल में एक अंक के बाद, तीसरे वाले एग्जांपल में दो अंक के बाद ये खत्म हो जा रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग का एग्जांपल देखो, ये आप देखे होंगे 0.33333333, आपके पेन में जितना इंक है आप पूरा इंक से लिख दो तब भी ये खत्म नहीं होगा। तो ये क्या कहलाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ये खत्म नहीं होने वाला है ना। कहीं खत्म हुआ क्या? 333 नहीं, चलते जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा है ना। नॉन टर्मिनेट, खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन ये क्या है? रिपीटिंग है। और भी एग्जांपल है 1.2525252525 ऐसे चलते जाएगा। तो ये भी क्या है? रेशनल नंबर है। समझ में आया? ठीक है, आगे क्वेश्चन मिलेंगे और भी। ठीक है, ठीक है। और इसका प्रॉपर्टी देखते हैं रेशनल नंबर का, है ना। अब कोई पूछेगा कि कितने रेशनल नंबर होते हैं, तो वही है देयर आर इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, देयर आर इनफाइनाइटली
इनफाइनाइटली मेनी रेशनल नंबर, है ना, इनफाइनाइटली रेशनल नंबर है। ठीक है, और क्या है इसका प्रॉपर्टी, देयर इज नो लीस्ट और ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर, ग्रेटेस्ट रेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या हुआ कि दुनिया में सबसे छोटा और सबसे बड़ा रेशनल नंबर नहीं कह सकते हैं। आप ही बताओ सबसे छोटा रेशनल नंबर क्या, जीरो, नहीं, जीरो से छोटा क्या है -1, उससे छोटा क्या है -2, उससे छोटा क्या है -3, माइनस इनफाइनाइट, है ना, और ग्रेटेस्ट में क्या है, इनफाइनाइट चलते जाएगा। तो मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, सबसे छोटा और सबसे बड़ा रेशनल नंबर नहीं बता सकते हैं, है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जीरो क्या है, रेशनल नंबर है कि नहीं, जीरो जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, जीरो रेशनल नंबर है। कोई बताएगा वाई, क्यों, बताओ, जीरो एक रेशनल नंबर है। हाँ, तो सर हम लोग जीरो को लिख सकते हैं, जीरो को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, 0/1, है ना। यहाँ पर p क्या है, 0, और q क्या है, 1, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए इसको क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी positive rational number is greater than every negative rational number, है ना। जैसे कोई पूछेगा कि -2/3 बड़ा है या 1/3, तो देखो ये माइनस नेगेटिव रेशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो पॉजिटिव रेशनल नंबर हमेशा नेगेटिव रेशनल नंबर से बड़ा होगा। ठीक है, बताओ, एवरी नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर क्या रेशनल नंबर है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल नंबर है, कह सकते हैं, है ना, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रेशनल रेशनल नंबर, बट एवरी rational number but every rational number is not a natural number, नेचुरल नंबर उल्टा सही नहीं है, सभी प्राकृत संख्या रेशनल नंबर है, लेकिन सभी रैशनल नंबर प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर है ऐसा नहीं है, है ना, सभी नहीं होगा, कुछ हो सकता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, क्या है, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इक्विवेलेंट रेशनल नंबर पढ़ कर आए हो, इक्विवेलेंट लिखना जानते हो, है ना। देखो क्या होता है, जैसे मुझे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मैं बोलूंगा कि राइट द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2, इसका इक्विवेलेंट लिखना है ना।
तो इक्विवेलेंट कहने का मतलब हुआ कि जो भी रेशनल नंबर लिखेंगे उसका सिंपलेस्ट फॉर्म करें तो क्या आना चाहिए, 1/2 ही आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे लिखते हैं बताओ। 1/2 आपका गिवन नंबर है, रेशनल नंबर है, इसमें अपने मन से कुछ भी गुना कर दो, ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर से गुना कर दो। बताओ किससे गुना करूं, आप ही बताओ। मैं बोलूं यहाँ 3 से मन है गुना करने का, तो 3 से गुना कर दो, तो क्या आ जाएगा गुना करने के बाद, बताओ, 3/6। तो ये देखो 3/6 आया है ना, 3/6 इज द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ 1/2, है ना। मुझे और भी लिखना है, तो 1/2 में किसी और नंबर से गुना कर दो, मैं 4 से गुना कर दूं, तो क्या आ जाएगा, 4/8। अगर मुझे और लिखना हो तो 1/2 में इस बार माइनस से गुना करने का मन है, तो माइनस से भी गुना कर सकते हैं, -5 से गुना कर दिए तो कितना आ गया, -5/-10। ये कैंसिल हो जाएगा तो 5/10 ही आएगा। ठीक है, किसी भी नंबर से कर सकते हैं, है ना गुना, ये इसी तरह इक्विवेलेंट लिखते हैं। ठीक है, अच्छा, आ जाओ अब नेक्स्ट टॉपिक पे। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, ये पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में दिया हुआ है, जहां पर p एंड q क्या है, इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q 0 नहीं होना चाहिए, है ना। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होना चाहिए, p/q, ये जब सिंपलेस्ट फॉर्म में तब कहा जाएगा, p/q आर इन, आर नहीं है ना, इज इन, p/q is in simplest form if the HCF of p and q, HCF of p and q is 1। अगर p और q का HCF क्या है, केवल 1 आए, तो वो क्या कहलाएगा, बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में है ना। ये तो लैंग्वेज में हुआ, बेसिकली समझ लेते हैं इसको। क्वेश्चन कैसे सॉल्व आएगा, मैं बोलूंगा कि 6/9 को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखो, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 6/9, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म कहने का मतलब ये देखो, तो इसमें कट रहा है कि नहीं, कटने का मतलब हुआ कि इसका HCF अभी कुछ है ना। तो इसका HCF अभी 3 है, तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करें बताओ, इसको काटना पड़ेगा 3 से, 3 2 जा 6, और 3 से 3 3 जा 9, है ना। तो कितना आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म होके, 2/3। अब क्या ये कैंसिल हो रहा है क्या, 2/3 अब किसी से कैंसिल होगा नहीं, मतलब 2/3 का अगर HCF निकाला जाए तो इसका HCF क्या आएगा, 1, तो ये कहलाएगा, बताओ, सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन और एक चीज और यहाँ पे जोड़ना है, एंड q is always, and q is always पॉजिटिव। q को हमेशा क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा, है ना। देखो इस एग्जांपल में तो नहीं पता चला पॉजिटिव, क्यों यहाँ पे पहले से पॉजिटिव है। दूसरा केस देखते हैं, अगर यही क्वेश्चन आ जाए -6/, नहीं यहाँ पे तो ऊपर नहीं नीचे में माइनस है ना, अगर ये आ जाए 6/-9, है ना, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म करना है, तो ये तो कैंसिल तो होगा, है ना,
3 2 जा और 3 3 जा, तो ये आ गया 2/-3। तो ये अभी सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए आप इसको ऊपर नीचे -1 से गुना कर दो, है ना। तो क्या आ गया, -2/3। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म में। क्यू कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सिंपलेस्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो ये क्या है, कहलाएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट। स्टैंडर्ड फॉर्म में सिंपलेस्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म समझ लो, है ना, सिंपलेस्ट एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हुआ कि उसका HCF केवल 1 आना चाहिए, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, Q को पॉजिटिव बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, है ना। नंबर लाइन पे आप लोग पढ़ के आए हो क्लास 8 में, है ना। तो इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके।